हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में स्वागत है। गाइज, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केएनएन एल्गोरिदम क्या होती है प्लस ये कैसे काम करती है, और हमने एक लाइव एग्जांपल भी देखा था पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। यदि आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इस पूरी प्लेलिस्ट को आप शुरुआत से देखिए। ये कैसे हम लोग मशीन लर्निंग की हर एक टॉपिक को इस प्लेलिस्ट में कवर किए हुए हैं, प्लस एक प्रोजेक्ट भी इसके अंदर हमने बनाया ट्विटर सेंटीमेंट एनालिसिस के बारे में। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लस्टरिंग टेक्निक के बारे में, जो कि एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की टेक्निक है। सो अभी तक हमने जितनी भी एल्गोरिदम के बारे में बात किया था मशीन लर्निंग के, वो सभी सुपरवाइज्ड लर्निंग थे। मतलब कि उसके अंदर हम लोग लेबल डेटा देते थे। लेबल डेटा का मतलब हुआ कि यदि मान लो आपके पास बंच ऑफ फ्रूट्स है और उसके अंदर आपने पहले से ही मेंशन कर रखा था कि ये एप्पल के फ्रूट है और ये बनाना के फ्रूट है, और उसके बाद उस डेटा के बिहाफ पे आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हो, और प्लस जब कोई आप न्यू उसको डेटा देते हो तो वो प्रेडिक्ट करता है कि एप्पल है कि बनाना है। अभी तक आपने यही देखा था, जो कि मशीन लर्निंग के हर एक एल्गोरिथम हमने बेसिकली यूज किया था, जो कि सुपरवाइज्ड थे, ठीक है, जिसके अंदर हमने लेबल डेटा दिया हुआ था। अब हम लोग बात करने वाले हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में, जिसकी एक टेक्निक है क्लस्टरिंग। सपोज आपके पास अनलेबल डेटा है, मान लो आपके पास बंच ऑफ फ्रूट्स है, बस आपको ये नहीं पता कि किस फ्रूट का क्या नाम है। सो आपको वहाँ पे क्लस्टरिंग यूज करनी होगी, जो कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक एल्गोरिथम एक टेक्निक है जिसकी। सो हम लोग क्लस्टरिंग को यूज करेंगे वहाँ पे और फाइंड करेंगे बेस्ड ऑन द शेप, साइज और कलर के बिहाफ पे हम लोग फाइंड करेंगे कि ये जो फ्रूट है वो किस बेसिकली ग्रुप से या फिर बोल सकते हो किस क्लस्टर से मिल रहा है। सो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू क्लस्टरिंग, टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग कितने टाइप्स के होते हैं, प्लस टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। देखो यहाँ पे क्लस्टरिंग डिफरेंट होता है, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम जो है वो डिफरेंट है। डिस्टेंस मेजर्स, मतलब कि जब आप दो क्लस्टर या फिर बोल सकते हो दो पॉइंट्स के बीच की जब दूरियां फाइंड करते हो तो किस हिसाब से फाइंड करते हो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इवेल्युएटिंग क्लस्टरिंग परफॉर्मेंस, यदि आपको परफॉर्मेंस देखनी क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स की तो आपको यहाँ पे बेसिकली किन मेथड्स को यूज करना होगा उनके बारे में हम लोग देखेंगे। प्लस लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ क्लस्टरिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जो क्लस्टरिंग है वो बेसिकली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है या फिर बोल सकते हो मेथड है, ठीक है, जो कि अनलेबल्ड जो डेटा होता है उनके ऊपर काम करती है। प्लस इसके अंदर ग्रुपिंग करते हैं सिमिलर डेटा बेस्ड ऑन देयर शेप, साइज और सिमिलरिटी, जो कि कलर हो सकता है, ठीक है। इनके बिहाफ पे ही आप लोग ग्रुप्स क्रिएट करते हो या फिर बोल सकते हो क्लस्टर क्रिएट करते हो, और उसके बिहाफ पे अपने मॉडल को ट्रेन करते हो। और जब कोई आप न्यू डेटा देते हो तो बेस्ड ऑन दोज क्लस्टर्स जो कि आपने शेप साइज के बिहाफ पे क्रिएट किया था, उसी के बिहाफ पे आपको न्यू प्रेडिक्शन भी मिलती है। यहाँ पे नॉन लेवल्स और टारगेट्स, इसके अंदर आपको टारगेट्स नहीं होता। टारगेट का मतलब क्या आपको अचीव करना वो चीज़ नहीं दिया होता इसके अंदर। प्लस इसके अंदर लेबल भी नहीं होता है, अनलेबल डेटा होता है। जैसा कि आपने देखा था सुपरवाइज्ड के अंदर सब कुछ लेबल डेटा होता है, बट क्लस्टरिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्री डिफाइंड जो डेटा का आउटपुट है वो नहीं दिया होता है। प्लस यहाँ पे पैटर्न रिकॉग्निशन होता है। इसका मतलब कि इसके अंदर आप पैटर्न फाइंड करते हो, आइडेंटिफाइज द पैटर्न और स्ट्रक्चर विद इन द डेटा इटसेल्फ, ठीक है। डेटा के अंदर ही आप लोग पैटर्न फाइंड करते हो, कलर उसका क्या है, स्ट्रक्चर कैसा, उसका शेप कैसा है, इसके बिहाफ पे आप लोग क्लस्टर या फिर बोल सकते हैं ग्रुप क्रिएट करते हो। सो ये है इंट्रोडक्शन टू क्लस्टरिंग। अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्लस्टरिंग के टाइप्स क्या क्या है। देखो, जो क्लस्टरिंग के वो बहुत सारे टाइप्स हैं और भी हैं, बट मैंने यहाँ पे बेसिकली 4 जो टाइप्स है उसको मेंशन कर रखा है, जिसके अंदर एक तो है पार्टनिंग क्लस्टरिंग। इसका मतलब है कि ईच डेटा पॉइंट्स बिलोंग टू एग्जैक्टली वन क्लस्टर। सपोज आपके पास यहाँ पे बहुत सारा डेटा दे रखा है और आपने टोटल यहाँ पे 3 जो क्लस्टर्स क्रिएट किए हैं। अब इसके आसपास जो होगा डेटा होगा, ठीक है। तो हर एक डेटा केवल एक ही क्लस्टर से बिलोंग करेगा, उसको बोलेंगे आप लोग पार्टनिंग क्लस्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लस्टरिंग भी, ठीक है। उसके बाद है आपका ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग, जिसके अंदर क्या होता है कि डेटा जो है, ये वाला जो डेटा है वो इस क्लस्टर से भी बिलोंग कर सकता है, जो ये वाला क्लस्टर उससे भी, और इस क्लस्टर से भी बिलोंग कर सकता है। तो ये है आपका ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग। हायरार्किकल क्लस्टरिंग के अंदर क्या होता है, आप लोग एक ट्री स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स क्रिएट करते हो, मतलब कि ये आपका क्लस्टर है, उसके बाद डेटा पॉइंट है। अब ये डेटा पॉइंट जो है किसी और क्लस्टर से क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से ट्री टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिएट होता है आपका हायरार्किकल क्लस्टरिंग के अंदर। प्लस यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक जो क्लस्टरिंग होता है उसके अंदर क्या होता है कि आप लोग प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पे अपने क्लस्टर को क्रिएट करते हो। असाइन ईच डेटा पॉइंट टू क्लस्टर बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग क्या है, प्लस ये कैसे काम करती हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं क्लस्टरिंग की एल्गोरिदम्स कितने टाइप्स की होती हैं। क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स के बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं, बट मैंने यहाँ पे बेसिकली 4 जो टाइप्स है उनको मेंशन कर रखा है, और इनमें भी ज़्यादातर जो फेमस हुआ है के मीन्स क्लस्टरिंग,
हायरार्किकल क्लस्टरिंग और डीबी स्कैन। ठीक है, जो की मेन क्लस्टरिंग के अंदर क्या होता है, एम्स टू पार्टीशनिंग डेटा इनटू की क्लस्टर। आप लोग इसके अंदर की क्लस्टर के हिसाब से अपने डेटा को डिवाइड कर देते हो और उसके बिहाफ पे ही अपने एल्गोरिदम को क्रिएट करते हो। हायरार्किकल के अंदर क्या होता है, बिल्ड अ हायरार्की ऑफ क्लस्टर यूजिंग आइदर ऑन टॉप डाउन डिवीजन और बॉटम अप डिवीजन को आप लोग यूज करते हो टू फाइंड द क्लस्टर्स। ओके, सो इसके अंदर हायरार्किकल के अंदर यूज होता है आपका टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच। उसके बाद डीबी स्कैन, इसके अंदर क्या होता है, डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइज। इसके अंदर होता है ग्रुप पॉइंट्स दैट आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, ओके, मार्किंग पॉइंट इन लो डेंसिटी रीजन एज आउटलायर्स। अभी आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। सपोज आपके पास यहाँ पे डेटा पॉइंट दिया हुआ है और यह आपने क्या किया, एक सेंट्रॉइड फाइंड कर लिया इन डेटा पॉइंट्स का, और उसके बिहाफ पे यदि ये कम दूरी पे है तब तो एक ही क्लस्टर में आ जाएगा। यदि कोई दूर है, मान लो कोई डेटा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसको ये बाहर कर देंगे और उसको बोलेंगे आउटलायर्स। ठीक है, वो इस टाइप से काम करती है ये वाली एल्गोरिदम डीबी स्कैन। अब हमारी मीन शिफ्ट के अंदर क्या होता है, अ सेंट्रॉइड बेस्ड एल्गोरिदम दैट अपडेट्स कैंडिडेट्स फॉर सेंट्रॉइड्स टू बी द मीन ऑफ द पार्ट पॉइंट्स विद इन अ गिवन रीजन। आपके पास एक रीजन दिया होगा, उसके बिहाफ उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स दिए होंगे और सभी का एक सेंट्रॉइड होगा, उनके बिहाफ पे इसके अंदर डिस्टेंस फाइंड की जाती है और उनके बिहाफ पे ही हर एक डेटा पॉइंट को एक क्लस्टर के अंदर असाइन किया जाता है। तो इस टाइप से मीन शिफ्ट एल्गोरिदम काम करती है। इनके बारे में हम लोग डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए बस ये इंट्रोडक्शन था कि बेसिकली टाइप्स क्या क्या हैं क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के, तो जिसके अंदर आपका के मीन्स क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, डीबी स्कैन और मीन शिफ्ट, इन सभी को हम लोग यूज करेंगे और इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इनर डेप्थ में कैसे काम करते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है डिस्टेंस मेजर्स। अब सपोज आपके पास यहाँ पे डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन डेटा पॉइंट्स के बीच का आप लोग डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, तो वहाँ पे आप लोगों को यूज होगा यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस और कोसाइन सिमिलैरिटी। सो डिस्टेंस मेजर डिटरमाइन हाउ द सिमिलैरिटी बिटवीन टू डेटा पॉइंट्स इज कैलकुलेटेड। कॉमन डिस्टेंस मेजर्स इंक्लूड, जो कि आपके पास यूक्लिडियन डिस्टेंस, जो कि है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन यदि आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे दो पॉइंट्स के भी यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो यूक्लिडियन डिस्टेंस। मैनहट्टन में क्या होता है, सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंसेस ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के बिहाफ पे आप लोग यहाँ पे मैनहट्टन डिस्टेंस को यूज करते हो। कोसाइन सिमिलैरिटी, इसके अंदर क्या होता है, आप लोग वेक्टर्स के बिहाफ पे बेसिकली फाइंड करते हो। तो मेजर्स द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूजफुल फॉर टेक्स्ट डेटा। ओके, कोसाइन सिमिलैरिटी क्या आता है, टेक्स्ट डेटा के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो यहाँ पे यूज होता है आपका कोसाइन सिमिलैरिटी। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि डिस्टेंस मेजर्स क्या क्या है, लाइक किस टाइप से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इवेल्युएटिंग क्लस्टरिंग परफॉर्मेंस। आपने सपोज एक मॉडल बनाया और वो मॉडल मान लो अच्छी तरह से काम कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, बट उसको मेजर करने का एक तरीका होता है। ठीक है, कि ये अच्छा जो आपने एल्गोरिदम बनाया क्या वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्वालिटी ऑफ क्लस्टरिंग कैन बी चैलेंजिंग सिंस इट्स अनसुपरवाइज्ड। सो यहाँ पे यूज होगा आपका इवेल्युएटिंग क्लस्टरिंग की परफॉर्मेंस। सो यहाँ पे होता है आपका सील हॉट स्कोर होता है, जिसके अंदर मेजर करते हैं हाउ सिमिलर डेटा पॉइंट इज टू इट्स ऑन क्लस्टर कंपेयर टू अदर क्लस्टर। आपके पास एक डेटा पॉइंट है, वो जो आपका एक क्लस्टर है प्लस जो दूसरा क्लस्टर है, उनके बीच में कितना सिमिलैरिटी है, उसके बिहाफ पे आपका सील हॉट स्कोर काम करता है। डेविस बॉल्डिन इंडेक्स कैसे काम करता है, एवरेज रेशो लेता है ऑफ विद इन क्लस्टर डिस्टेंस, क्लस्टर के अंदर का जो डिस्टेंस है विद इन क्लस्टर डिस्टेंस, और बिटवीन क्लस्टर डिस्टेंस, क्लस्टर के बीच की जो दूरी होती है उसका एक एवरेज फाइंड करता है और उसके बिहाफ पे आपको पता चलती है कि क्लस्टर की जो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। ये है आपका डेविस बॉल्डिन इंडेक्स। इनर्शिया, जो कि के मीन्स क्लस्टरिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है गाइस, कि सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स टू देयर क्लस्टर सेंट्रॉइड्स। इसके अंदर आपके पास एक सेंट्रॉइड दिया है, इसके ये आपने जो पॉइंट्स दर्शा रखे हैं ना, इनके बीच की जो दूरी है उसके बिहाफ पे उसका सम ऑफ स्क्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स टू देयर क्लस्टर, इसके बिहाफ पे आपका काम करता है इनर्शिया। ये हम लोग के मीन्स क्लस्टरिंग के अंदर यूज करेंगे। आने वाली वीडियोज में हम लोग देखेंगे के मीन्स क्लस्टरिंग, उसका इंट्रोडक्शन और एक लाइव एग्जाम्पल भी बनाएंगे यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्लस्टरिंग। सो गाइस, सबसे पहले आपका यहाँ पे मार्केटिंग, जिसके अंदर आप लोग कस्टमर का जो सेगमेंटेशन है उसको फाइंड करते हो फॉर द टारगेट एडवर्टाइजिंग। उसके बाद आपका यहाँ पे बायोलॉजी ग्रुपिंग जीन्स विद सिमिलर एक्सप्रेशन पैटर्न। सो यहाँ पे यूज कर सकते हो आप लोग क्लस्टरिंग, क्योंकि आप लोग यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हो, सिमिलैरिटी ऑफ जीन्स। ओके, ग्रुपिंग जीन्स विद सिमिलर एक्सप्रेशन पैटर्न। उसके बाद आपके यहाँ पे इमेज की प्रोसेसिंग, यदि आपको इमेज सेगमेंटेशन करना है, सिमिलर टाइप ऑफ इमेज फाइंड करना है, तो वहाँ पे भी आप लोग यूज कर सकते हो क्लस्टरिंग को। सोशल नेटवर्क कम्युनिटी डिटेक्शन,
सो गाइस आप लोग सोशल नेटवर्क्स भी यहाँ से फाइंड कर सकते हो क्लस्टरिंग को यूज करके कि जो ये बंदा है ये किस कम्युनिटी से बिलोंग कर सकता है। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया कि क्लस्टरिंग क्या है और इसके क्लस्टरिंग एल्गोरिदम कौन कौन से हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।